मुझे इससे एक किस्सा याद आया, सॉरी अब सुना ही दूं मैं वो किस्सा, कि हमारे यहाँ 4 भाइयों का और उनके पिताजी हैं, उनका परिवार है। अच्छा जी। तो घर में पान की परंपरा है, घर में ही पान का डब्बा होता है, रखा जाता है। तो पिताजी और चारों भाई बनारस जा रहे थे नहाने, तो घर से निकले, अरे पान बना हुआ हो। तो पान बना और चारों मुंह में डाल लिए। एक बड़े भाई चला रहे हैं, पिताजी आगे बैठे हैं और बाकी 3 भाई पीछे। 4 घंटे निकल रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है। तो चाय पीने के लिए कहीं रुक जाओ। तो ऐसे करके आधे घंटे बाद इशारों में गाड़ी एक ढाबे पे रुकी। फिर ढाबे के पीछे गए और सब धरती के लाल हुए। खैर, लेकिन मनोज तुम्हारा वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो एक बार मुझे इन्होंने वासेपुर में बताया था, सर्दी की सुबह थी, हम लोग बैठे हुए थे अपने अपने कॉस्ट्यूम में। तो इन्होंने कहा कि भैया आपको याद है आपका चप्पल गुम हो गया था? मैंने कब? तो मौर्या में आप ठहरे हुए थे, आपका चप्पल गुम हुआ था ना? हाँ हाँ यार, मेरा चप्पल गुम हो गया था, वहां से मुझे मिला ही नहीं चप्पल। तो वो मैं लेके चला गया था। Really? So sweet यार। नहीं देखिए क्या होता है, मैं इस घटना में सब करेक्ट है। मैं अपना वर्जन सुनाता हूँ। हुआ यूं कि अचानक मैं किचन में था, किचन सुपरवाइजर था उस वक्त। तो कॉल आया कि अरे मनोज जी आए हैं। और मैं थिएटर करता था तो रसोई वालों को पता था यार ये मनोज बाजपेयी आए हैं। बोले हैं? हम तो मतलब ऐसे थे विस्मृत। तो मैं बोला यार उनके रूम से कोई भी ऑर्डर आए ना, रूम सर्विस को बोला तो मुझे बताना सीधे कि क्या चाहिए। तो खबर आई कि एक सूप चाहिए और सेब एप्पल चाहिए। तो मैं बढ़िया 50 किलो एप्पल में से आपके लिए 4 चुनवाए थे। कि थोड़ा भी उसमें कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं हुआ। अमूमन होटल में अच्छे होते हैं, बट उसमें भी मैं बेस्ट ऑप्शन निकलवा के और बढ़िया से उसका रैप वैप करा के और रूम में भेजा। और बोला कि उनको जो वेटर गया कि उनको बोलना एक लड़का है मिलना चाहता है थिएटर का, 2 मिनट में मिल लूँ। कट्टू मैं गया, भैया से मिला कि प्रणाम मैं भी थिएटर करता हूँ, पैर वैर छुआ। और ज्ञान भैया बैठे थे, ज्ञानदेव भैया भी। मैं निकल आया। अगले दिन सुबह में ये चेकआउट करके एयरपोर्ट गए, चले गए। तो आम तरह पे बड़े होटलों में आपका कोई छोटा मोटा चीज छूट गया तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वो इत्तला की जाती है। तो इनका एक हवाई चप्पल स्लीपर छूट चुका था। तो हाउसकीपिंग वाले ने बोला अरे तुम्हारे मनोज बाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि एक लव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल लूंगा। हाय 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 हाय। Whoa! How great! क्या बात है पंकज, प्राउड ऑफ क्या बात है, वाह। That is such a sweet story and there's so much emotion in it. मेरे लिए इन सब लोगों की सफलता और इन सब लोगों की बातें, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अवार्ड इससे बड़ा होगा कभी। क्या बात, कभी। मैं ये जो यहाँ हुआ है यहाँ होता नहीं है, कपिल शर्मा शो में ये नहीं होता है। लेकिन मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आ रहा है जी प्लीज। कि खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है। वाह। खुद से चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो मनोज सर, जैसे पंकज भाई ने बताया कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन हैं, आप किन से इंस्पायर थे जब आप पहली बार? बचपन में तो सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है जी। लेकिन जब रंगमंच करने के लिए मैं दिल्ली पहुंचा जी, तो वहीं पे बता दिया गया है कि मेरी औकात क्या है। क्योंकि शराब को शराब बोलता था और जहाज को जहाज बोलता था। तब लोगों ने कहा कि अरे यार नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी है तुमने? हम कहाँ से देखते, बेतिया शहर में नसीर साहब की फिल्में नहीं लगती थी। उन लोगों की जो फिल्में धीरे धीरे फेस्टिवल्स वगैरह में जाके देखनी शुरू की, अभिनय की बारीकियां। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए ना ओमपुरी साहब, नसीर साहब मेरे लिए ऐसा था कि
ये लोग मिल जाएंगे तो मेरा जीवन जो है बन जाएगा, है ना। अच्छा और आज भी नसीर साहब को मैं रात को कभी 12-1 बजे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अचानक से जो है उनको फ़ोन लगाता हूँ, तो उस दौरान में मैं पिया हुआ करता था, तो उस दौरान में कुछ ज़्यादा फ़ोन चले जाते थे। ये अच्छा है। तो उस समय अचानक इमोशनल होके फ़ोन करता था उनको, हाँ। और सिर्फ इतना बोलता था, आई लव यू नसीर भाई। oh, सिर्फ ये बोलने के लिए। How sweet. मुझे लगता है कि अभिनय की बारीकियां इस हिंदुस्तान को नसीर साहब और ओमपुरी जैसे लोगों ने दी। बिल्कुल। और पंकज कपूर साहब ने, रघुवीर यादव, अनु कपूर उस दौरान में। और मैं एक बात इसके साथ ही अंत करना चाहूँगा कि हमने विश्व भर का सिनेमा देखा है और अभी भी देखते हैं, शोज देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से बड़ा कलाकार इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रॉबर्ट डेनिरो, पचिनो की बात करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं लोग, उनको भी देख के हमने सीखा है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब का देखिए, अपनी जवानी में ऐसी ऐसी फिल्में बिना वाकई। पैसे की है उन लोगों ने, और 30-30 दिन में, 20-20 दिन में, 25 दिन में, गरीबी और भूखमरी में जो ग्रेट काम किया है उन्होंने। कोई रॉबर्ट डिनीरो करके दिखा दे, कोई पचिनो करके दिखा। वाह वाह।